अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी का नाम है ईद की कुर्बानी। करमदीन चौकीदार अपनी साइकिल के हैंडल से गोश्त की चंद थैलियां लटकाए तेज तेज पैडल मारता हुआ अपनी धुन में चला जा रहा था। इसके चेहरे पर एक अनोखी सी मुसरत और तमानियत के आसार नजर आ रहे थे। एक इंतहाई गरीब से मोहल्ले में पहुंचकर उसने एक घर के सामने साइकिल रोकी और घर का दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद अंदर से एक नस्वानी आवाज आई कि जी कौन? बाजी मैं हूँ करमदीन चौकीदार। इसके बुलंद आवाज से जवाब देते ही दरवाजा खुला और दुपट्टे के पल्लू से चेहरा ढांपे एक औरत नजर आई। करमदीन ने निगाहें झुकाते हुए इस खातून को बड़े एहतराम से सलाम किया, हाल अहवाल पूछा, ईद की मुबारकबाद दी और गोश्त की एक थैली इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा कि लें बाजी, ये आपका हिस्सा है। इस औरत ने थैली लेते हुए करमदीन को मुखातिब करते हुए कहा कि करमदीन, मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ। बस अल्लाह के सामने अपने बच्चियों की यतीमी पेश करके तेरे लिए हमेशा खैर मांगती रहती हूँ। ये सुनकर करमदीन की आंखें भी डबडबा गईं। इसने जल्दी से चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा कि देख बहन, तुझे कितनी बार कहा है कि ऐसी बातें न किया कर, मुझे अच्छा नहीं लगता। तू मेरी बहनों की तरह है और तेरी बेटियां मुझे अपने बेटियों की तरह ही अजीज हैं। अच्छा अब मैं चलता हूँ, मुझे और घरों में भी इनका हिस्सा पहुंचाना है। ये कहकर वो इस खातून का जवाब सुने बगैर साइकिल पे बैठा और जल्दी से आगे बढ़ गया। ये हाकिम अली माली का घर था और ये खातून हाकिम अली की बीवी थी। करमदीन चौकीदार और हाकिम अली माली एक बहुत बड़े सेठ के बंगले पे काम करते थे। दोनों में अगरचे कुछ खास तल्लुक नहीं था, बस अच्छी सलाम दुआ थी और रोज आते जाते एक दूसरे का हाल अहवाल पूछ लेते थे। दोनों में गरीबी के अलावा एक बात ये भी मुश्तरका थी कि दोनों की चार चार बेटियां ही थीं, बेटा कोई नहीं था। एक दिन ऐसा हुआ कि हाकिम अली काम पे न आया। यूं तो वो पहले भी कई बार छुट्टी कर लिया करता था, मगर आज शायद सेठ साहब के कुछ मेहमान आने थे, इसलिए उन्होंने करमदीन को इसका पता करने के लिए उसके घर भेज दिया। करमदीन वहां पहुंचा तो देखा कि इसके घर तो गोया क़यामत सुगरा बरपा थी। हाकिम अली की बीवी और बेटियां दाढ़े मार मार के रो रही थी। हाकिम अली रात सोया तो सुबह उठा ही नहीं। वो अपनी बीवी और बेटियों को इस दुनिया के रहम व करम पे छोड़कर हमेशा के लिए सो चुका था। करमदीन बेचारा खुद भी बहुत गरीब आदमी था और बाल बच्चेदार भी, मगर इस दिन से हर छोटी बड़ी ईद पे जितना हो सकता था इनके लिए कोई न कोई चीज और गोश्त पहुंचा दिया करता था। करमदीन जब पहली बार इनके यहाँ गोश्त लेकर आया तो हाकिम अली की बीवी ने रोते हुए कहा कि करमदीन, अल्लाह तेरा भला करे, आज मेरे बच्चे 1.5-2 साल बाद पहली बार गोश्त खाएंगे। बस ये जुमला सुनना था कि इसके दिल पर खंजर से चल के रह गए। बस वो दिन था और आज का दिन के वो इनके साथ साथ ऐसे 4-5 और घरों की भी वक्तन फवक्तन मदद करता रहता था। बाकी घरों में भी गोश्त की थैलियां पहुंचाकर वो वापस पलटा तो काफी देर हो चुकी थी। इसने साइकिल मोड़ी और अपने घर की राह पकड़ ली। जैसे जैसे इसका घर नजदीक आ रहा था इसके चेहरे पे परेशानी के तासरात बढ़ते जा रहे थे। रास्ते में एक जगह एक नलके पे रुक कर उसने साइकिल साफ करने वाला कपड़ा भिगोकर हैंडल पे लगे गोश्त और खून के निशानात को साफ किया। वो शायद ये निशानात अपने घर वालों से छुपाना चाहता था और फिर वो दोबारा अपने घर की तरफ चल दिया। ये इसका हर साल का मामूल था कि वो सुबह सवेरे अपने पुराने धुले हुए कपड़े पहनकर ईद की नमाज पढ़ने अपनी कच्ची बस्ती से बहुत दूर शहर के सबसे बड़े मोहल्ले में जाता और ईद की नमाज के बाद लोगों के घरों से गोश्त जमा करना शुरू कर देता। गो के वो जाती तौर पे बहुत खुददार इंसान था। किसी के सामने हाथ फैलाना इसके लिए मार जाने के बराबर था, मगर हाकिम अली की बेवा और यतीम बच्चियों की खातिर वो ये काम भी कर गुजरता। वो दोपहर तक गोश्त जमा करता और दोपहर के बाद इन घरों में जाके दे आता और वो लोग यही समझे कि शायद करमदीन की अपनी कुर्बानी होती है और वाकई ये करमदीन की कुर्बानी ही थी। वो
अपनी इज्जत और नफ्स और खुदारी के गले पे छुरी फेर कर ही इनके लिए लोगों के सामने दामन फैलाकर गोश्त इकट्ठा किया करता था। और जाहिर है इसके लिए इससे बड़ी कुर्बानी और क्या हो सकती है। साल साल बाद करमदीन की बदौलत गोश्त का मुंह देखने वाले ये कब जानते थे कि खुद करमदीन के घर साल के बाद भी गोश्त नहीं पकता। कई बार करमदीन के जी में आया भी कि वो एक आध थैली अपने घर में ले जाए, मगर हर बार इसका ज़मीर इसके आड़े आ जाता और अपने बच्चों को ये गोश्त चाहते हुए भी ना खिला पाता। करमदीन की बस्ती करीब आ चुकी थी। इसने अपनी आंखों की नमी को लोगों से नजरें बचाकर साफ किया और अपने दर्दो आलम को चेहरे की मसनूई तासरात से छुपाने की कोशिश करता हुआ अपनी गली में मुड़ गया। अब इसके सामने इसके अपने घर का दरवाज़ा मौजूद था, जिसके इस पार गुर्बत व अफलास का लिबादा ओढ़े इसकी बीवी और बेटियां इसकी मुंतज़िर थीं। करमदीन ने कुछ लम्हे तवक्कुफ करके दरवाज़ा खटखटाया। इसकी छोटी बेटी ने दरवाजे की दर्ज में से अपने बाप को देखकर दरवाज़ा खोल दिया। करमदीन सर झुकाए हुए अपने घर में दाखिल हो गया। इसने इसी तरह ऊंची आवाज में सबको सलाम करके सर उठाया तो देखकर हैरान रह गया कि इसके सेन के बीचों बीच खाने पकाने के सामान का ढेर लगा हुआ है और साथ ही एक थैले में अच्छा खासा गोश्त भी पड़ा हुआ है। करमदीन ने हैरत से अपनी बीवी की तरफ देखा और पूछा कि ये सब कहाँ से आया। उसकी बीवी बोली कि एक बहुत बड़ी गाड़ी में कोई बड़ा आदमी आया था। वो कह रहा था कि वो आपको जानता है और साथ में एक चिट्ठी भी दे कर गया है। मैंने सामान तो इसके इसरार पर रख लिया, मगर अब आपके इंतजार में ही थी और साथ ही एक लिफाफा करमदीन की तरफ बढ़ा दिया। करमदीन ने जल्दी से लिफाफा खोला और इसमें मौजूद चिट्ठी पढ़ने लग गया। सलाम दुआ के बाद लिखा था कि यार करमे, मैं तुझे एक आम सा बंदा समझता रहा, मगर तू तो बहुत बड़ा आदमी निकला। इतना बड़ा कि तेरे सामने मुझे अपना आप बहुत छोटा महसूस होने लगा है। मुझे तेरे बारे में कुछ बातें कहीं से पता चली थी, फिर मैंने सारा दिन तेरा पीछा किया और हाकिम अली के घर तक जा पहुंचा। वहां से मुझे तेरे बारे में बाकी सब पता चल गया और जब तेरे घर आया तो पता चला कि तेरे अपने घर के हालात भी बिल्कुल इन्हीं लोगों जैसी हैं। कर में ये कुछ चीजें ईद का तोहफा समझकर कबूल कर ले। तुझे अल्लाह का वास्ता इनकार न करना। आज से तेरा और बाकी 5 घरों का सारा खर्च मेरे जिम्मे हुआ। बाकी बातें शाम को बंगले पे करते हैं। और हाँ, आज ड्यूटी पे जरा जल्दी आ जाना। मंजानिब तेरा सेठ। करमदीन की आंखों से आंसू निकलकर चिट्ठी की तहरीर बिगाड़ रहे थे और इसकी जुबान पे बेख्तियार जारी हुआ, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। शुक्रिया।